पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद-दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल-मरअतु सालिहा। दुनिया की सब चीजें बरकते की है, मगर दुनिया की सबसे कीमती चीज का नाम नेक औरत है। हमने ये देखा है, हमारा उत्तर भारतीय नागरिक जो है ना, ओहो साहब, नकद रुपया चाहिए मंगतो, भिखारी कहीं के कटोरा लेके मांग मंगता, लड़की वालों से पैसे मांगते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? बारात लेके जा रहे बेटे, मुझे बता दो, मेरे मुस्तफा ने 11 शादियां की, कोई बारात लेके गए? 4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात लेके गए सरकार? 1,24,000 कमो बेश सहाबे किराम, उनने शादियां करी, कोई बारात लेके गया? ये बारात की बला कहां से आई मुसलमानों में, बता सकते मुझे आप? चंद टके के मालिक बन गए तो तोड़ फुला करके गली कूचे में इतराते फिरते हैं, ज्यादा पैसा आ गया है। पूछ लो लॉस एंजल्स के लोगों से, तुमसे बहुत बड़े मालदार हो, कैलिफोर्निया से लेके लॉस एंजल्स तक ना अल्लाह ने सबकी औकात भुलवा दी बेटों पे। तुम किस खेत के मूली हो? चंद पैसे आ गए हैं तो बस अपनी धौंस जमाने के चक्कर में कि महल्ले वाले जान ले सभी आ गया, कभी ना पगला गया ये। 50-50 स्कॉर्पियो बारात में जाती है, बोले खाना गोश्त ये होना चाहिए, इतने कुंटल गोश्त होने चाहिए। अच्छा, तुम्हारे बाप ने कमा के पैसा दिया वो लड़के वालों को, और वो भी रोटी नहीं खाएंगे बेटे, सिर्फ बोटी। एक ही जानवर है प्राणी जिसको गिद्ध कहते हैं, वो सिर्फ गोश्त खाता था, इतना खाता बचपन से हम देखते रहे, गोश्त खाते खाते उसकी नस्लें विलुप्त हो गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इसी डगर पे चल रहे हैं? अरे ये खाजा की देग में कितना कुंटल गोश्त आएगा महोदय जी? कितना खाओगे तुम? अगर डोंगा चला दिया जाए ना तो बढ़िया बढ़िया बोटी छाट लेते हैं बेटे, इसके बाद ले जाइए इसका जी, फिर लेके आइए। खड़खड़िएगा, बेगैरत, बेशरम, बेहया, तेरी लड़की नहीं है? इन्हीं बदतमीज सेठों और कमीनों की बुनियाद पर मिल्लत की बच्चियां गैरों के साथ पाक शादियां करें। इनकी हया मर गई दज्जालों में। आए दिन अखबारात की सुर्खियों में किसी न किसी इलाके में दर्जनों लड़कियां मुर्तद्दा बनकर के गैरों से शादियां करती हैं। ये जानते हुए भी साल 6 महीने के बाद उनकी डेड बॉडी के टुकड़े किसी गन्ने के खेत में, किसी भी झाड़ी में या नदी नाले के किनारे पड़ी नहीं मिलेगी, फिर भी भाग के शादियां कर रही है। इसका मुजरिम कौन है? कौम का वो सेठ, साहूकार, लुटेरा, डकैत है, कज़्ज़ाब है, जालिम, जिसने पैसों की बुनियाद पर अपने लौटों को बकरों की तरह बोली लगा के बेचने का डाल लिया ना तू अभी। कितनी हैरत की बात, बच्चियां पढ़ती हैं, पढ़ते 20-21 साल तक पढ़ते अब रिश्ते तो आते हैं, 30 साल तक तो रिश्ते आते हैं। अब जब लड़कियों का रिश्ता आया, नहीं अभी मेरी गुड़िया जो है ना वो बीकॉम कर रही है, और जी वो ग्रेजुएशन कर रही है, और फिर यूं ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो फिर पूछेंगे लड़का करता क्या है। अगर किसी ने कहा कोई मेहनत मजदूरी करता है, छोटी मोटी नौकरी, नहीं ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं, मेरी लड़की के मेयार का नहीं। 30 साल तक कैरियर बनाने की धुन ने कौम के दज्जाल बापों ने और उनकी मां ने और उन बेवकूफ बच्चियों ने अपनी जिंदगी को तहस नहस करके रख लिया होता है। 30 साल के बाद अब जब रिश्ते आने बंद होते हैं ना, तो फिर अखबारात में वो एडवर्टाइज छपता है
जी जरूरत रिश्ता। हेडिंग सुनिए, ये फलाना ना बिनते फला, ये इनका नाम ये है, इनका चेहरे का रंग ऐसा है, गाल के ऊपर तिल है, और जी इतना इंच कद है, और इतनी पढ़ी लिखी है। एक बढ़िया रिश्ता मतलूब है, जिसको चाहिए वो इस निम्न स्थान पर लिखे गए नंबरों पे राब्ता कायम कर सकता है। ये हो रहा, जबकि इस्लाम के पैगंबर ने क्या फरमाया था, ओ मेरी कौम के लोगों, 3 कामों में जल्दी किया करो, जब नमाज का वक्त हो जाए हर काम बंद करके पहली फुर्सत में नमाज पढ़ ले। जब कोई मर जाए ना, जितनी जल्दी हो सके उसे उसकी कब्र में डाल के आ जा, और जब लड़की तेरी बालिग हो जाए पहली फुर्सत में शादी कर दे उसकी। अगर लड़की के कदम बहकते हैं तो उसके गुनाहों में मां और बाप दोनों बराबर के शरीक हैं। हमारे उस्ताद गिरामी कदर के पास एक साहब आए, बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी शहजादी आली वकार एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और गालबन MBBS कर रही थी। इसी MBBS करते करते रिसर्च की जिंदगी में एक सिंधी पंजाबी के साथ जो है आंखें 2-4 हो गई। हाँ, अब अब्बा हुजूर गिड़गिड़ा रहे थे गुड़िया के कदमों में, अरे मेरी बेटी, मेरी इज्जत का सवाल, मेरी नाक कट जाएगी। अरे ऐसी तालीम से फासले में बैठा हुआ था, मैंने देखा